26/11 में भी सवाल उठे थे नहीं, एक नया दौर आ गया है कि सवाल ही नहीं पूछेंगे सरकार से। मुसलमान ही जिहादी क्यों? क्या मुसलमानों की साजिश तो नहीं है कि 24 करोड़ के मुसलमान पाकिस्तान में, 22 करोड़ मुसलमान भारत में और बांग्लादेश के मुसलमान क्या मिलकर भारत में आतंक का अड्डा बनाएंगे? क्या हिंदुओं पर करेंगे अत्याचार? जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत में 24। मैं राजेश यादव। आइए इस मुद्दे पे बात करते हैं कि दिल्ली में बड़ा धमाका हुआ। राजधानी दिल्ली के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है लाल किला, जिसके पास बड़ी आतंकी घटना हुई। 10 नवंबर 2025 को शाम लगभग 6:52 पर लाल किले के मेट्रो स्टेशन के सामने सुभाष मार्ग पर एक हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की आंच में 4 से अधिक गाड़ियां आग की लपटों से घिस गईं और जल गईं। आप बता दें कि पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। घटना में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और कई गंभीर रूप से घायल है। मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि कई 100 में गंभीर चोटें आई हैं। जांच एजेंसियों ने इस धमाके को आत्मघाती ही नहीं बल्कि एक आतंकी साजिश को नाकाम कोशिश बताया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआई ने इस मामले की जिम्मेदारी ली है और जांच में फरीदाबाद टेरर मेडल का नाम सामने आया है। मुख्य आरोपी अमर मोहम्मद तारिफ मलिक, डॉक्टर मुजमिल अहमद गनई और अमीर राशि समेत 8 से लेकर 12 संदिग्ध गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री और टाइम्स डिजिटल डिवाइस दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि एनआई ने आरोपियों पर यूपीए, एक्सप्लोसिव एक्ट और आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। सरकार ने इस मामले को एक राष्ट्र विरोधी और जघन्य आतंकवादी कार्रवाई करार दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की है और आर्थिक मदद देने की बात की है। आपको बता दें कि देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में मुसलमान ही आतंकवादी क्यों बनता है। अभी पहलगाम हमला हुआ, पुलवामा हमला हुआ, भारत से लेकर अन्य देशों में भी ये टेरर अटैक हो रहे हैं। क्या मुसलमानों ने पूरी तरह से पढ़ लिख कर भी अब यह धंधा बना दिया है कि हम टेरर अटैक करेंगे, नबी के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे? यानी आप सोचिए कि आप किस दिशा पर जा रहे हैं। एक समय ऐसा न आए कि देश के हर कोने से जिस प्रकार से गंदगी साफ की जाती है वैसे मुसलमानों को लोग साफ न करना चालू कर दें, क्योंकि तुम लोगों का जो काम होता है वह कितना घटिया, कितना गंदा होता है। आप लोग सोचिए, क्या जिहाद ही तुम्हारे बच्चों को आगे ले जाएगा? जन्नत और जहन्नम की जो राह तुम लोग बताते हो अपने मदरसों में, क्या यही सही है? क्या अब्दुल कलाम अब तुम्हारे जैसे कौम में पैदा नहीं हो सकती है? क्या बीर अब्दुल हमीद तुम्हारे जैसे कौम में पैदा नहीं हो सकती है? क्या तुम एक जिहादी ही पैदा करोगे अब? कि जैसे पाकिस्तान के 24 करोड़ मुसलमान, भारत के लगभग 22 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के मुसलमान, क्या तुम लोग जो साजिश बना रहे हो कि हम लोग मुसलमानों की आबादी बढ़ाएंगे और एक दौर ऐसा आएगा कि भारत पर आक्रमण करेंगे और जीत जाएंगे? अब वो सपना तुम भूल जाओ कि कभी मोहम्मद गाजी आएगा, मोहम्मद गजनवी आएगा और लोग आएंगे, औरंगजेब आएगा, भारत को लूट लेंगे। अब वो भारत नहीं है। अब तुम्हारा जवाब ढंग से लोग देना चालू कर देंगे। अगर तुम अभी भी समय है, सुधरते नहीं हो तो जिस प्रकार से दिल्ली में धमाका हुआ है और इस धमाके के बाद कौन सा धमाका देश की सरकार करेगी, ये आप लोग शायद नहीं सोच रहे होंगे।